वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। जी सर बताइए। सर हम लोग का चल रहा है हायर परचेज सिस्टम सेमेस्टर 1। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोग ने सीखे। इसमें क्या सिखाओगे, सिखाना क्या है, प्रैक्टिस करो, सब सीखते जाओगे अपने आप। आओ तो क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्योंकि क्वेश्चन 4 तक हमारा केवल है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, और आगे की बातें जो भी है क्या है वो अकाउंटिंग होता है उसके बाद शुरू। तो अकाउंटिंग की बातें अभी रुक के हम लोग करें क्या, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, उसके बाद आगे की बातें आगे करेंगे। तो भैया क्या नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना है, क्योंकि बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। ये नहीं अपने लो गद्दारी हो बे तब लिखो, हमारे साथ भी और दोस्तों के साथ भी गद्दारी। तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, और क्या है, घंटा का बटन दबाई दो जो नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया था, देखो जहाँ हो जाता वो बुक खत्म। तो क्वेश्चन 4 कहता है अनीता ने किराया करे। हमेशा आपको हायर परचेज पढ़ते हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको हायर परचेज वर्ड पे ध्यान देना है, वो आपको जरूर दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा ही दिखेगा। समझ गए हिंट्स में? तो लीजिए हम बताते हैं आपको कहाँ पे। आइए, लिखता है अनीता ने किराया क्रय पद्धति पे एक स्कूटी खरीदी। अच्छा अनीता जी धन्यवाद। लिखता क्या है, सुपुर्दगी यानी डाउन पेमेंट हो रहा है कितना, 19,200, तथा शेष राशि का भुगतान 3 बराबर किस्तों में 10% प्रति वर्ष ब्याज जोड़कर किया जाएगा। अंतिम किस्त की राशि कितना हमारा 28,160। स्कूटी की रोकर मूल्य तथा ब्याज की गणना करो। अभी देखो ये ना थोड़ा घुमा के, ठीक है, तो करिए। आइए हम लोग सीखते हैं, टेंशन नहीं लेने का। हम आपको पहले वर्किंग नोट में समझाऊंगा, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। पहले आपको इसमें समझना है क्या, जो आखिर इसमें है क्या, ऊपर वाले में इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। अनीता जी हैं जो हायर परचेज पे खरीदे स्कूटी, जिनका डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं 19,200, और लिखता है शेष 3 बराबर किस्तों में देना। 19,200 भैया, 19,200, जीरो ज़्यादा होता है समझते हो ना, तो जीरो आगे बढ़ जाए ठीक है, लिखो। तो 19,200 आगे की लिखता है 3 बराबर किस्तों में देंगे, जिसपे इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। हमको इन्फॉर्मेशन जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, 10% पर एनम। और कहता है कि अंतिम किस्त, देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया है हमको, ये हिंट्स है क्या, कितना देंगे 28,160 रुपया। और आपको निकालना है, यहाँ पे कह रहा है कैश प्राइस निकालो, यानी इससे पहले जितना पढ़े थे उसमें कैश प्राइस दिया था, इसमें नहीं दिया है। और थर्ड वाले में हम ना मल्टीप्लाई करके निकाले थे एन्यूटी से। तो इसमें आपको क्या करना है बताते हैं क्या सर, आपको 3, अब देखो यहाँ एक ही हिंट्स दिया है हमको, 3 बराबर किस्तें होंगी, 3 बराबर किस्तें होंगी, और लास्ट किस्त दिया हुआ जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट पहले से है कितना 10%, और भैया इसमें कैश का इंस्टॉलमेंट भी होगा, तब ना ये दोनों जुड़ के यहाँ आया होगा। समझ रहे हैं भावनाओं को जी। अगर इसमें से हम ये निकाल ले तो नहीं पता चल जाएगा, जो कह रहा है ये बराबर जाएगा, बराबर किस्तों में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ये समझे, पहले बताओ, यानी कैश का कितना रहा होगा भाई 100%, और प्लस में इंटरेस्ट कितना रहा होगा 10%, तो इसका वैल्यू कितना है 110%। तो इसमें अगर मान लो हम 100% निकाल लो वो भी ठीक है, तो कैश का इंस्टॉलमेंट आएगा। अगर 10% निकालेंगे तो इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और कहता कि 3 बराबर किस्तों में, देखो कितने, अब देखो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा 3 बराबर वार्षिक किस्त, जिस पे 10% की दर से ब्याज जोड़ कर दिया जाए। अगर लास्ट किस्त से हम कैश का ये निकाल लें तो नहीं आ जाएगा, आएगा। आइए दिखाते हैं आपको, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या कहा आपको, ये जो 2860 रुपये है, 28,160,
ये कितना है 110%। इसमें दो चीज़ जुड़ा हुआ, एक तो इंटरेस्ट 10% और कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट जुड़ा हुआ है 100%। तो अगर आप इसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, जितना है उसको 110 से डिवाइड कर दो और क्या 10 से गुना करो। और देखो अगर कैश का निकालेंगे तो 100% आ जाएगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 28,160 है, इसमें से कैश का इंस्टॉलमेंट निकलेंगे, है ना, कैश का, ठीक है, कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट। अब देखो 28,160 का 100 करो डिवाइड में 110 करो। क्यों 110 से क्यों किए? क्योंकि ये 110% और ये 100% होता है। तो आपको निकालो कितना आएगा, हम गुना करके बता ही देते हैं। 25,600 आएगा। कितना आएगा? 25,600। अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहते, ये जादू है कि नशा है, ये मैथ है। अब देखो टोटल कितना भाई 28,160। अब देखो सुनो, ये 110 है, हाँ ठीक है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। तो इसको ना 10 से गुना करो और 110 से भाग करो। यहाँ 100 इसलिए कि क्योंकि कैश का इंस्टॉलमेंट आएगा इसलिए, और यहाँ क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट कितना जुड़ा हुआ है। करो करो करो। तो 28,160 गुना में करना है 10 और भागा करना कितना है हमें? 110, है ना। 28 भागा 110 और गुना में 10 करो तो 2560 आ जाएगा। कितने? 2560। तो इंटरेस्ट कितना आया भाई? 2560। अब देखो 25,600 का रेट कितना है? 10%। करिए कितना होगा? सेम है, तो ऐसे निकालेंगे। अब देखो कहता कि 3 बराबर किस्त हो, तो देखो एक लास्ट किस्त कितना हमारा 25,600 का कैश का, तो और जो बचा दो वो कितना होगा? इतना ही ना हो जाएगा, समझे? तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। इसको हटा दें हम, चलो बुक हटाते हैं। उसके बाद देखो कोई दिक्कत नहीं। ये डाउन पेमेंट, ये इंटरेस्ट का रेट, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस क्या होगा वो निकालना है। तो 25,000 करके दे रहे हैं, 3 किस्त है, मल्टीप्लाई करो अपने आप आ जाएगा। नहीं आए तो एन्युटी मेथड से हम लोग बनाते हैं। आइए नया पेज लिया जाए, कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं। 3 किस्त है ना छोटू, शेष 3 किस्तों में दिया जाएगा। तक कैलकुलेशन इसी में दोनों हो जाएगा, ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, दोनों इसी में हम निकाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसे बिना ये निकाले हुए हम आपको कैश प्राइस बता सकते हैं। यानी जितना आप पैसा देते हो इंटरेस्ट को छोड़कर, वो सारी पैसे क्या कहलाएंगे? कैश प्राइस। आओ दिखाओ। अब देखो 25,000 कहाँ गया? ये ना 25,600। तो आप 25,600 को 3 किस्तों में दे रहे हो, तो गुना 3 करो और प्लस कर देना हमको डाउन पेमेंट, अपने आप आ जाएगा आपका कैश प्राइस। आइए ना हम दिखाते हैं आपको, आइए ना बिहार में, आइए ना रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। चल रहा है हमारा 11th-12th कॉमर्स के लिए। ये इंस्टॉलमेंट, ये हो गया इंटरेस्ट और ये हो जाएगा हमारा कैश प्राइस का, ठीक है। चलो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो आइए कहाँ? चैनल पे, और इन्जॉय करिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके बाद कैश प्राइस, आराम आराम से इंटरेस्ट, क्योंकि हम खुद दे भैया जी भूसकौल विद्यार्थी, तो इंस्टॉलमेंट तो इसलिए प्यार से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आता है। हम लोग तेज विद्यार्थी नहीं है ना, भूसकौल है भूसकौल, तो हर एक चीज़ को समझना पड़ता है तब समझाते हैं। पहले हमको जानते हो ये सब नहीं आता था, हम डायरेक्ट कर देते थे। अब जैसे ये है तो 10% लगा तो 10 डिवाइड में 100 लिख दो, गलती हो जाए। तब फिर मास्टर साहब समझाया ऐसे करके, तो इसलिए हम आपको ऐसे समझाते हैं, तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। लिखिए, अब देखो भाई ये डाउन पेमेंट कितना दे रहे हैं? देखो 19,200 है ना। हाँ,
अब बताओ इस पे इंटरेस्ट जाएगा? नहीं। तो बताइए, जाएगा? नहीं। अच्छा सुनिए ना, एक चीज़ तो लिखना भूल गए। क्या? कैश प्राइस तो हमारा वर्किंग नोट से आ गया था ना, उसको करो ना, ऊपर में लिखना होगा ना, इसको कट करते। तो कैश प्राइस आपको ही निकालना पड़ेगा। तो 25,600 को 3 से गुना करो, प्लस में डाउन पेमेंट जोड़ेंगे तो आपका कैश प्राइस आ जाएगा 96,000। तो ये हो जाएगा कैश प्राइस। अच्छा कैसे निकाल दिए सर? देखिए कहता है 3 बराबर बराबर किस्तों में देना है। लास्ट किस्त आपको पता है उसमें इंटरेस्ट जुड़ा है, तो निकाल लो ना। 25,600 आया, को 3 किस्त देना है, 3 से गुना कर दें और प्लस में डाउन पेमेंट जोड़ दें। 25,600 गुना 3 प्लस 19,200 जो आएगा वही हमारा कैश प्राइस। ठीक है। अब देखो डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट जाता है? नहीं। तो डाउन पेमेंट को हम नील कर दे, इंस्टॉलमेंट 19,200 आ जाएगा। हो गया। देखो जितना गया। अब देखो 19,200 क्यों जोड़े थे? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है, ये भी तो हमारे पास से पैसा गया ही है। अगर इसमें इंटरेस्ट रहता तो इंटरेस्ट हटा देते। अब डाउन पेमेंट देने के बाद बताओ कितना बचा? घटाओ घटाओ जल्दी घटाओ। तो ये 800 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, तो 9 6 15, ये हो गया 8, 8 में से एक जाएगा कितने? 7। तो 76 और 9 50 या 10 55, ठीक। 76,800 बच गया। अब 76,800 कर्जा हमारे ऊपर, इसका क्या करोगे? आओ ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या परसेंट? 10%। गुना करो 10 से तो आ जाएगा 7680। 10% करिए तो 7680। अब देखिए 7680 क्या है हमारा इंटरेस्ट? किस्त कितने का बन रहा है? 25,600 का। टोटल पैसा हमारे पास से कितना आ जाएगा? 25,600 प्लस में 7680। इससे पहले क्या था? हमको ये दिया रहता था पूरा। ठीक है जी, ठीक है। तब हम इसमें से इंटरेस्ट घटा के यहाँ पहुँच जाते थे। अब हमको ये दे दिया कैश का इंस्टॉलमेंट पता है, तो इसमें इंटरेस्ट जोड़ के हम यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। देखो तो 25,600 प्लस में इंटरेस्ट जा रहा है हमारे पास से कितना? 7680। तो जोड़िए ना कितना होगा। आप तो अपने बुधियार हैं। अब आया समझ में? तो भाई वाह, 25,600 प्लस में कितना? 7680 जा रहा है हमारा ब्याज। तो 33,280 रुपये हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट होगा। 33,000। अच्छा इसमें नहीं दिया है 33,280, कोई बात नहीं। 33,280, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से इसको घटा दें तो 76,800 में से घटा दीजिए ना 25,600, तो बाकी कितना रह गया? 43,520। बाकी रह गया है 43,520। अब ब्याज कितना आप दोगे? इतने ही पे जितना बाकी है। तो यानी क्या? 43,520 का 10% करिए तो कितना आएगा? 4352 आएगा। क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाओ। सुनो सुनो, यहाँ पे माइनस गलती हो गया। 76,800 में से घटाइए 25,600 तो आएगा 51,200। 51,200। बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार, खाली लिखने के चक्कर में रहते। तो 51,200 गुना में 10 डिवाइड करो कितने? इतना। तो इंटरेस्ट आएगा 5120। अब देखो किस्त कितना है हमारा बताओ? सेकंड किस्त जाएगा 25,600 का रहेगा, इसको माइनस करेंगे। टोटल पैसा हमारे पास से कितना गया? तो भैया 25,600 ये गया, प्लस में 5120 ब्याज का जाएगा, यानी 30,720। अब 51,000 कितना? 200 में से माइनस कर दे 25,600, बचा कितना? 25,600। अब देखो 25,600, इस पे हमको देना क्या? इंटरेस्ट। तो 25,600 गुना में 10% करिए तो 2560। और किस्त हो जाएगा तीसरा 25,600 कैश का, प्लस में क्या? तो ये हो गया हमारा नील, प्लस में ब्याज। तो 25,600, ध्यान से सुनना, प्लस में 2560 करो तो कितना हुआ? 28,160।
अब देखो आपको बुक में दिया था कि नहीं, हिंट्स में, क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हमारा 28,160 बराबर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, पहुँच गए। तो इधर से रहे तब भी उधर से रहे तब भी कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें, और कुछ नहीं, दिमाग लगाओ। अभी क्वेश्चन सबसे अच्छा है, एक नया वैरायटी का है, कहीं भी ढूंढ लो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। अभी आगे आ सकता है, अभी नहीं है करंट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कब, कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम। सनम नहीं दोस्तों, सुनो, हम लोग करेंगे क्या अगले वीडियो में, इसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री। तो मज़ा आ रहा तो भैया कमेंट में करा करो, वीडियो लाइक करोगे तब ना हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। अब इसके लिए आप कोर्स खरीदो, नगदी पैसा दो, यहाँ क्या आपको नो कोर्स, खाली प्यार मोहब्बत चाहिए आप लोगों का, और क्या चाहिए। तो कैसे दोगे भैया जी, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करो, तब ना, बताओ यार। तू लोग भी ऐसे में कैसे चलेगा। अब यहीं पे इंस्टा का रील रहे तक खूब देखे हम मिलियन सब्सक्राइबर होता है, वीडियो व्यू वाह, इससे पता चलता है हमारी क्या सोच है, हमें क्या ज़रूरत है। ये ज़रूरत का चीज़ थोड़ी ना, इससे थोड़ी ना तुम्हारा दाल रोटी जाएगा, नहीं। इंस्टाग्राम का रील्स देखोगे तो उससे दाल रोटी चलेगा, बहुत मेहनत लगता है बाबू बनाने में, है ना। जब टिकटॉक था ना टिकटॉक, तब हम लोग बनाते थे लक्ष्मी नगर में, 2-3 वीडियो रिकॉर्डिंग किए, उसका कह रहे थे भाई इससे आसान है पढ़ना। तो जो बनाते हैं ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, किसी भी लाइन में आप ऐसे नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे अच्छा हमारा ये है, देखो वो सब शॉर्ट टर्म है, आज तुम हिट रहोगे, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन ये समझ गए, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। घूम फिर के यहीं आओगे। अब इंस्टे वाली सब वाली है, मान लो तो उसको कमाता है, या यूट्यूबर कमाता है, उसको भी तो अकाउंटिंग करना पड़ता होगा कि नहीं करता होगा, कितना कमाए, कितना टैक्स बनेगा, नहीं बना, फिर उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, बैंक में लगाए कि ज़मीन में लगाए कि बिल्डिंग में लगाए कि शेयर मार्केट में लगाए, ये सब कहाँ हम ही लोगों को करना है, और कौन करेगा। तो हम सब जगह हैं, जहाँ जहाँ आप पैसा कमाओगे वहाँ वहाँ में, यानी हमें अकाउंटिंग करना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।